गुड मॉर्निंग। असाइनमेंट चल रहा है अपना ना, बोलो तो सही कुछ। हाँ सर, क्या क्या करा दिया बताओ। सर मिनिमाइजेशन कराया, मैक्सिमाइजेशन कराया। हाँ अरे होमवर्क भी तो दिया था। हाँ सर होमवर्क दिया ना, तो क्या करा होमवर्क का? कर लिया। कर लिया, अरे वाह, होमवर्क कर लिया आपने, वेरी गुड। सर 2-3 क्वेश्चन और करो। हाँ करवा रहे, शांति तो रखो। ओके, हमने पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा, एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हमने पहले देखा था कि असाइनमेंट क्या होता है और असाइनमेंट के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। असाइनमेंट होता है कोई भी वर्क को अलॉट करना फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सेल, जो भी आप बोल सकते हो। दूसरा हमने देखा था कि असाइनमेंट में मेथड्स कौन कौन सी होती है, तो उसमें हमने एक हंगेरियन मेथड इस चैप्टर में हमने करी है, बाकी की मेथड्स हम अलग में चैप्टर है उनके अलग अलग करेंगे उसमें। फिर हमने देखा था कि जो असाइनमेंट के प्रॉब्लम होती है उसमें 2 प्रॉब्लम होती है, एक तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है और एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कॉस्ट को मिनिमम करने की बात करते हैं और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में रेवेन्यू को मैक्सिमम करने की बात होती है। हालांकि प्रोसेस दोनों में सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम जब होती है उसमें एक छोटा सा स्टेप बढ़ जाता है, उसमें लॉस टेबल हमें बनानी होती है, उसके बाद आगे हम उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं था उसमें ज़्यादा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं मैक्सिमाइजेशन का और करते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन होगा हम उसको समझेंगे कि मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है, और हालांकि दोनों ही सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं है। चलिए हम एक इलस्ट्रेशन आपको करवाते हैं, एग्जाम्पल जो एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में आया है 2012 में आया था, एग्जाम्पल नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 5.15 मैं आपको करवाता हूं, और ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, और यही इस तरीके की प्रोसेस हमें काम में लेनी होती है ना। तो यह अब आपका होमवर्क था पिछली क्लास का। चलिए मैं इसको हटाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको कराते हैं, और यही इलस्ट्रेशन 2012 में 20 मार्क्स में आया था तुम्हारे। ओके, अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर भी लिख देता हूं मैं, 5.15। यस आपने, मैंने बोला था यस। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप पहचानना कि इसका मैक्सिमाइजेशन करना है हमें या मिनिमाइजेशन करना है, ठीक है? ओके, थोड़ा आराम से ही चलेंगे। ओके, द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम हैज टू अलॉट 5 मिडिल बैटिंग पोजीशंस टू 5 बैट्समैन। 5 बैट्समैन है, उसको 5वें पोजीशन पे एक बैट्समैन को रखना है। द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन एट दीज पोजीशंस आर एज फॉलो। बैटिंग पोजीशन 5 पोजीशन है और 5 बैट्समैन है, तो किस बैट्समैन को कौन सी पोजीशन पे हमें उतारना है। आपने क्रिकेट देखे होंगे, उसमें वो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे ऐसे बैट्समैन आते हैं, फिर एक आउट होता है तो तीसरे नंबर पर आता है, फिर आउट होता है तो फिर वो ऐसे ऑर्डर होता है। तो वो ऑर्डर डिसाइड किया जाता है कि किसको कैसे भेजना है, वो उसमें उस तरीके से भेजा जाएगा जिससे वो रन ज्यादा बनाए। इसका मतलब ये है क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लॉस टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम उसको उसी प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे। मैं इसको और आगे रीड करता हूं, हालांकि इसने यहाँ पे दे दिया है।
बैट्समैन और बैटिंग पोजीशन की एक टेबल दे रखी है, उसके नीचे पहला पॉइंट देख रहे, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ बैट्समैन टू पोजीशन विच वुड गिव द मैक्सिमम रन्स चाहिए आपको, तो ये मैक्सिमाइजेशन हो। सेकंड सिचुएशन है, यही क्वेश्चन 2 बार करना है, मैं पहले वाले का करा रहा हूं, पहले वाले दूसरे वाले में लिखा है इफ न्यू बैट्समैन यू, if another batsman you with the following average runs is batting position as average they given is added to the team, should be the included play in the team, if so who will be replaced by him। वो कह रहा है यू को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में तो 5 बैट्समैन है और 5 ऑर्डर है, दूसरे क्वेश्चन में 6 बैट्समैन हो जाएंगे और 5 ऑर्डर हो जाएंगे, तो उसका अंतर अलग हो जाएगा, मैं बता दूंगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 2012 में जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा था वो सिर्फ 1 नंबर का पूछा था, बी नंबर का नहीं पूछा था। चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन तो है, ये टेबल बनी हुई है, मैं इसकी लॉस टेबल बना देता हूं। यहां पर हमारा पोजीशन दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, और यहां हमारे P Q R S T ये गिवन है। मैं लॉस टेबल बना रहा हूं डायरेक्टली, लॉस टेबल नहीं तो ये, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं इसको बना लेता हूं। ये मेन टेबल है, ठीक है, मेन 42। मैं थोड़ा फटाफट लिख लेता हूं ताकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 40, 30, 48, 19, 60। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब सिर्फ प्रैक्टिस सही है, बाकी आपका सारा समझाने वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये हमारी टेबल गिवन है, ये गिवन टेबल है। अब हम इससे लॉस टेबल बनाते हैं। आपको पता है ना लॉस टेबल कैसे बनती है? हाँ सर पता है, तो बताओ कैसे बनती है। सर इसमें सबसे बड़ा अमाउंट पकड़ लो, बड़ा अमाउंट पकड़ना। हाँ फिर क्या करना? सर फिर ना उसको सब में से घटा देना। वेरी गुड, अब हम यही करने वाले हैं। तो फिर बताओ इसमें सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है? सर बड़ा अमाउंट दिखना पड़ेगा, तो देखो फिर जल्दी से देख के बताओ। 50 है। नहीं 50 नहीं है, देखो सही ठीक से देखो, सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है? सबसे बड़ा सर 60 है। 60 है, सही है, एग्जैक्ट। चेक कर लूँ मैं एक बार, मैं विश्वास कर सकता हूँ आपके ऊपर? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एकदम वेरी गुड। अब 60 में से हम सबको घटा देंगे, ठीक है, जल्दी से घटाएंगे, देखते हैं गणित किसकी सही है। 60 में से 40 गया 20, फिर वापस 20, 60 में से 35 गया 25, 60 में से 25 गया 35, 60 में से 40 गए 60 में से 35 गए, 60 में से 35 गया, 25 गए तो 35, 50 गए तो 10 बच जाएगा। और 60 में से 42 गया तो 18, 42 गए तो 18 हो गया, 30, और यहाँ पे क्या आएगा? 44, 25 पे आएगा 35, 27, 33 और 50, 10, 48 कितना जाएगा? 12, 20, 0, 10, 40, 41, 40, 42, 5,
20157 201। ठीक है, ये लॉस टेबल बन गई। एक मिनट, इस लॉस टेबल में वो थोड़ा सही करना पड़ेगा, वो अपन ने चेंज किया था ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आएगा 35। ठीक है, अभी ये लॉस टेबल बन गई है। उसके बाद अब बताओ आप क्या करें। सर रॉ मिनिमम टेबल बनाओ। वेरी गुड, रॉ मिनिमम टेबल, रॉ मिनिमम टेबल बनेगी। हाँ सर, वापस वही डब्बे बनाने पड़ेंगे क्या? अरे यार सर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। हाँ, मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है। आप क्या सोचो, सारी चीज़ें सिंपल सिंपल, इससे सिंपल चैप्टर कोई मैंने नहीं देखा आज तक। हाँ सर, सर सिंपल ही लग रहा है, सिंपल ही है। ओ चलिए बताइए फटाफट, रो मिनिमम टेबल कैसे करते हैं? सर इसमें रो में से सबसे छोटा ले लो। हाँ यस, इसमें से सबसे छोटा ले लो। सबसे छोटा है 10, तो ये हुआ कम, 10 कम कर दो, 10 कम कर दो, 15, 25 और 0। इसमें सबसे छोटा पकड़ो 18। सर 18 है, यस। 18 में से 18 गया 0, 30 में से 18 गया 12, 44 में से 18 गए 26, 35 में से 18 गए 17, 33 में से 18 गए 15। ओके चलो आर में देखो। सर आर में तो 0 है, ऐसे ही लिख दो। ये लो लिख देते। चलिए एस में 40, 41, 40, 42, 35। सबसे छोटा कौन? 35। तो यहाँ पे आया 5, यहाँ आया 6, यहाँ आया 5, यहाँ आया 7, यहाँ आया 0। चलिए ये थोड़ा अच्छा लगा। नीचे लास्ट में 0, तो ये तो 2, 0, 1, 5, 7। चलिए अभी नेक्स्ट बताओ क्या कर रहे हैं? सर कॉलम मिनिमम टेबल। ठीक सर, वापस डब्बे बना दो। अरे यार डब्बे तो बने नहीं है। सर ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। अरे तुम कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। बस मैं ऐसे ही, आप करो और मैं नहीं करूँ ऐसे कैसे? मैं भी करूँगा। चलो अपने साथ में ही करेंगे। अभी क्या करना है? कॉलम मिनिमम करो बार। सर इसमें से सबसे छोटा माइनस कर दो, तो 0 है सबसे छोटा। और इसमें सबसे छोटा 0 है 10। इसमें सबसे छोटा 1 है 14, 25, 19, 4 और 0। इसमें सबसे छोटा 0 है 25, 17, 0, 7, 5। इसमें सबसे छोटा 0 है 0, 15, 10, 0, 7। चलिए अभी क्या करें? सर अब कॉलम आ गया ना, अब लाइनें खींचो। ये कॉलम आते ही लाइनें खींचनी है। यस सर, ज़्यादा 0 वाली लाइनें खींचनी है। ये 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 2 0। यस देखो, ऐसे नहीं कि आपने इसमें देखा, इसमें 2 मिल गया तो लाइन खींच दी। नहीं, सारी चीजें देखा करो। इधर भी, इधर भी, इधर एक, इधर एक, इधर एक, 1 1 2 2 है तो 2 वाली लाइन खींच देता हूँ मैं। 2 है, इधर भी 2 है। अब जो 0 है उस पर लाइन खींच दो। एक ये रहा और एक ये रहा, तो एक लाइन ये खींच दो और एक लाइन ऐसे खींच दो, खींच दो। ठीक है सर, ऐसे भी तो खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सर देखो लाइनें कितनों कितनी हुई? 1 2 3 4 ही लाइनें हुई। इधर तो 5 है, तो सर मिनिमम लेना पड़ेगा। इसमें से मिनिमम लेना पड़ेगा। मिनिमम अनएलोकेटेड मिनिमम वैल्यू इन अनएलोकेटेड सेल इज क्या है? सबसे मिनिमम बताइए। 4 मिनिमम है, तो 4 को आपको क्या करना है? सब अनएलोकेटेड में ऐड करना है और इंटरसेक्शन पे जोड़ना है। रिड्यूस टेबल। आप रिड्यूस टेबल बोल सकते हो इसको, 3 नंबर दे देंगे टेबल को। आप टेबल भी बोल सकते हो इसको।
चलिए मैं अब 4 जोड़ देता हूँ इंटरसेक्शन पे और बाकी पे घटा देता हूँ। लाइनों पे कुछ भी नहीं होगा, लाइनों पे सेम रहेगा 10 0 10 5 और 2 में 4 जोड़ दिया 6। 10 में से 4 गए तो 6, 12 में से 4 गए तो 8 8 और 8 8 और 6 में से 4 गए तो 2 और ये 0 0। 5 में 4 जोड़ दिया तो 9, 7 में 4 जोड़ दिया तो 7 और 4 13, 11 होते हैं। हाँ, आप आंसर से मैच मत कराना, ये लाइनें तो अपन ने खींच दी, सॉल्यूशन में इसने अलग लाइन खींच सकी है इसलिए उसका डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन मतलब मेन आंसर अपना सेम ही आएगा। इसमें से 4 कम करो, 25 में से 4 कम करो, 19 में से 4 कम करो, 4 में से 4 कम करो, 25 17 0 7 0 15 10 और 0। चलिए अभी वापस लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी। इधर 1 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 लाइनें 2 0 है, इधर 2 0 है, इधर 1 0 है, 1 0 है, 2 0 है, 1 0 है, 2 0 है। तो 2 0 वाली लाइन में कट कर देता हूँ, 2 0 वाली लाइन मैंने कट कर दी। अब 1 0 है, ये वाला 0 बचा है, ये 0 एक ही है और ये 0 भी एक ही है। हो गई 5 लाइनें। वेरी गुड, आंसर हो गया। रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू लाइन इक्वल टू 5। देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई ना, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर हो चुका है। ये फाइनल टेबल है हमारी, फाइनल टेबल। अब आप क्या करोगे? सर फाइनल टेबल आते ही तो 1 0 देखते हैं। यस, वेरी गुड। हम 1 0 को देखेंगे और उसको अलॉटमेंट कर देंगे। पी के पास कितने 0 हैं? 1 0 है तो इसको दे दो। सर इसको लाल पेन से करो। अरे यार लाल पेन से, बस इतनी सी बात। ये लो, आप कहते हो लाल पेन से करूंगा, ये लो, बस इतनी सी बात। क्या बात कर दी आपने। क्यू में देखो, क्यू के पास भी एक ही 0 है। 1 मिनट, ये 0 आया ना तो एक क्रॉस हो गया। क्यू के पास भी एक ही 0 है सर, ये हमने दे दिया। ठीक है सर, अब सही दिख रहा है सर, लाल पेन से करा करो। वेरी गुड, अब मैं लाल पेन से करूंगा। आर के पास एक ही 0 है, ये हमने दे दिया। एस के पास एक 0 है, ये हमने दे दिया। एस के पास तो एक ही है ना, एक क्रॉस हुआ है, तो ये वाला कट हो गया। टी के पास एक ही 0 है, सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नीचे लिखोगे। अलॉटमेंट किसे करा? पी को आपने दिया है 5 नंबर, क्यू को आपने दिया है 1st नंबर, आर को आपने दिया है 4th नंबर, एस को आपने दिया है 3rd नंबर और टी को आपने दिया है 2nd नंबर। अब इसको आप गिवन टेबल से वैल्यू उठा लोगे। फर्स्ट पी को 5th दिया ना तो 50, क्यू को 1st दिया है तो 42, आर को 4th दिया ना आर को तो 60, एस को 3rd दिया ना तो 20 और टी को 2nd दिया है तो 60। इसकी टोटल लगा देंगे हम और ये हमारा असाइनमेंट सॉल्यूशन हो गया। 2 3 2 ये आंसर है। फर्स्ट का आंसर हुआ क्योंकि उसने फर्स्ट लिखा हुआ था कि फर्स्ट में ये है तो इसका आंसर ये है। ठीक है ना। चलिए अभी आपको पता है इस क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी है। उसने कहा आपके पास अगर यू प्लेयर और हो तो आप इसका सॉल्यूशन करो, तो नीचे यू और आ जाएगा, उसमें आपका डमी कॉलम बनाना पड़ेगा।
चलिए आप इसको नोट कर लो पहले, बाद में देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, करो जल्दी से। अब हम इसकी बात करते हैं इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पॉइंट और है। उस सेकंड पॉइंट में लिखा है अगर यू बैट्समैन और होता तो आपका आंसर में क्या फ़र्क आता। तो हम एक काम करते हैं, नया बैट्समैन और इसमें ऐड करते हैं और इन सब को हटा देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ही चेंज हो गया है। देखो इसको हटा दिया है, मिनिमम टेबल भी हट गई। मैं यहाँ बता दूँ आपको, ये जो सिचुएशन है ये किसकी सिचुएशन है, ये देखो ये तो वही एग्जाम्पल नंबर तो वही है ना 7। ठीक है, अभी ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा, इसके नीचे एक और है। ठीक है, इसमें यू है। ये हमारा क्वेश्चन का एक छोटा सा अल्टरेशन है। क्वेश्चन इस प्रकार से, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता कि 5 तो पोजीशन है और 6 हमारे पास बैट्समैन हैं, तो जो छठा बैट्समैन है उसकी हमें दे रखी है ये 42, 52, 45 था, मैंने गलत लिखा 45, 52, 38, 50 और 49। ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें एक डमी लगानी पड़ेगी। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि आप जिस को सॉल्व कर रहे हो ना उसमें रो इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। अभी रो इक्वल टू कॉलम है ही नहीं, तो एक डमी कॉलम और बन जाएगा। डमी कॉलम मतलब इधर डमी लग जाएगी, इधर डमी लग जाएगी, ये रही ये डमी 0 0 0 0 0 की एक डमी कॉलम और बन गया। ये इसीलिए बनाया क्योंकि हमें ठीक है ना। तो ये डमी वाली लाइन हमने खुद ने बनाई है क्योंकि ये डमी लाइन हमें बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब हमारे पास रो और कॉलम इक्वल होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था रो कॉलम इक्वल नहीं होते हैं तो कॉलम बना दो या रो बना दो ताकि इक्वल हो जाए, उसमें डमी डाल दो और सब में 0 0 0 लिख दो। अब हम इसको रिड्यूस टेबल बनाते हैं, लॉस टेबल। अब ये वापस वही काम मांग रहा है, आप घर पर भी कर सकते हो, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो सेल्फ लेवल पर। ठीक है, मैं इसको करवा सकता हूँ, मैं करवा देता हूँ इसको थोड़ा सा, मैं जल्दी जल्दी करूँगा, सॉल्यूशन आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, अब मैं खुद करूँगा फटाफट, बस आप चेक करना मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे ना हो जाए, बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सही है। अब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, मैं अब इसमें 60 सबसे ज़्यादा जो है उसको आपको माइनस करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था, तो 60 सबसे हायर है, मैं सब में से माइनस कर देता हूँ। मेरा वही टेबल था पुराना वाला, या काम में ले सकता हूँ मैं, PQRST। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, 60 सब में से माइनस करे ही थे ना, 20 20 25 35 10 20 20 25 35 और यार डमी कहाँ गई? डमी भी तो लेनी है, डमी भी तो लेनी है। हम्म, 60 माइनस कर रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं करना। साठ आएगा यहाँ पे, 60 में से 0 गया, 60 आएगा ना, सही है।
ये क्या करा, ये रिड्यूस टेबल थोड़ी ना, रिड्यूस टेबल है, हाँ ये रिड्यूस टेबल ही है। 5, 7 और 16, ठीक है। इसमें 60 में से गए तो 15, 52, 60 में से वो तो 8 ही रहेगा ना, 38, 60 में से 38 गए तो 22 बचते ना, 10, 40 में 20, वो 0 है ना, इसलिए वो 60 रह रहा है ना। चलिए सही हो गया, और कुछ नहीं है। चलो अब मैं थोड़ा अब रो मिनिमम टेबल बना देता हूँ। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 10, वही होगा, वापस वही होने वाला है। 10 माइनस कर रहा हूँ मैं, 10, 10, 15, 25, 10 में से 10 गया 0, और यहाँ 50 आ जाएगा, सही है। और अब इसमें 18 माइनस करने पड़ेंगे, 18 में से 18 गया 0, 12, 26, 17, 15, और 18 माइनस कर दूंगा तो 48, 42 बचेगा, ठीक है। 10, 12, 0, अब 0 माइनस करना पड़ेगा तो सेम ही आएगी लाइन, है ना। 10, 12, 20, 0, 10 और 60। उसके बाद एस आ जाओ, एस में सबसे छोटा कौन है? 35 है, तो ये आएगा 5, 6, 5, 7, 0, और 35 कम कर दो तो 25 बच गया, यहाँ 7 हो जाएगा। और टी में सबसे छोटा 0 है तो 2, 0, 1, 5, 7 और 60 तो यही रहेगा। उसके बाद यू आ जाओ, यू में सबसे छोटा कौन है? 8 है सबसे छोटा, तो यही यू में सबसे छोटा कौन है? 8। तो अब माइनस करना पड़ेगा इसको, देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, प्रोसेस आपको समझा दी गई है। 8 है ना, तो 15 में से 8 चले गए तो 7 बच गए, फिर 8 में से 8 गए, 22 में से 8 चले गए, 14 बच गए, फिर 10 में से 8 चले गए तो 2 बच गए, 20 में से चले गए तो 12 बच गए, 60 में से चले गए तो 52 बच गए। ओके, अभी हमने देख लिया रो मिनिमम इस तरीके से। अभी हम इसको कॉलम मिनिमम कर देते हैं, टेबल नंबर सेकंड हो जाएगा ये। आप इसको कर सकते हो इजीली, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाए, आप कहीं अटको तो इसको देख लो, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ओके। अभी ये डमी आ गया, PQRSTU। चलिए, बारिश आ गई क्या? इसमें सबसे छोटा कौन है? 0, तो 10, 0, 10, 5, 2, 7। इसमें सबसे छोटा कौन है? 0, तो 10, 12, 12, 6, 6, 0 और 0। उसके बाद इसमें सबसे छोटा 1 है, तो 14, 25, 19, 4, 0, 13, ठीक है। उसके बाद टेबल नंबर आ जाएगी क्या? ये 5 आ रहा है ये इसमें। चलो इसमें आएगा 4th नंबर पे क्या आएगी? 0 आ रहा है, 25 आ जाएगा, 17, 0, 7, 5 और 2। उसके बाद ये 0 आ गया, यहाँ 15, 10, 0, 7 और ये 12। उसके बाद इसको देखना पड़ेगा ना, इसमें सबसे
सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 50, 42, 60, 25, 60 और 52। सबसे छोटा 25 दिख रहा है मेरे को, तो 25 ही है। तो यहाँ आएगा डमी में, यहाँ 25 आ गया। 50 में से 25 में से 25 50 है ना, 42 में से 25 चले गए तो 17 आ गया। 60 में से 25 जाएंगे तो 35 आ जाएगा। 25 में से 25 गए तो 0 आ जाएगा, वापस 35 हो जाएगा। और 52 चले गए तो ये 27 आ जाएगा। ये हमारी रिड्यूस टेबल बन गई है। अब यहाँ पर 0 लगा देता हूँ, देखो लाइन खींच देता हूँ। 1 है 0, यहाँ पर भी 1 0 है, यहाँ पर भी 1 0 है, 2 0 है, 2 0 है, 1 0 है ना। और यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0 यहाँ आ रही है, ठीक है। तो आप लाइन ड्रॉ कैसे करोगे? ये लो, मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो ये लाइन ही थी, 2 0 की लाइनें और कहाँ पे है? 2 0 होने चाहिए। ये 2 0 ले लेता हूँ मैं, ये 2 0 है, ठीक है। अब 1 0 है तो ये रहा 1 0, फिर 1 0 ये रहा, और 1 0 इस लाइन में रहा। देखो 5 लाइनें हुई है, जबकि हमें 6 लाइनें करनी है। तो आप क्या करोगे? अनअलोकेटेड में से सबसे छोटी ले लोगे और उसको माइनस कर दोगे अनअलोकेटेड में से, और इंटरसेक्शन पे जोड़ देंगे। चलिए, इंटरसेक्शन ये वाले पॉइंट होते हैं रिड्यूस टेबल। ऑलमोस्ट ये तीसरी चौथी टेबल में हो जाता है, देखा जाए तो, आपने नोट किया हो तो। चलिए, इसमें अपन ये कर देते हैं, टेबल बन जाती है P Q R S T और U। ये वही हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और डमी, ठीक है। चलिए अपन इसमें सबसे मिनिमम देखते हैं। मिनिमम वैल्यू इन अनएलोकेटेड सेल इज, अनएलोकेटेड 10 है, 14 है, 25 है, 25 है, 2 है, 7 है, 0 है, 13 है। आई थिंक 2 आ रहा है मेरे तो, इधर 0 आ रहा है तो सबसे, और यार 1 0 बच गया, इसका मतलब, अरे 1 0 बच गया अपना, अरे हो गया, ये तो आंसर ही खत्म हो गया यहाँ पे। ये लो 1 0 बच गया था, अरे खत्म हो गया। ये अपन अननेसेसरी कर दिया, 1 0 बच गया था, आंसर ही कंप्लीट हो गया। 6 लाइनें हो गई। ये हमारी फाइनल टेबल हो गई। फाइनल टेबल के अंदर फाइनल टेबल हो गई ना। तो अब हम इसको वापस बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये आंसर हो गया। मैं लाल पेन से लिखूंगा इस बार, ठीक है। P Q R S T U, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डमी। बारिश आ गई बाहर जोर से, बहुत जोर से आ रही है बारिश। कोई बात नहीं, हम हमारी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, हमें कोई भी रुकावट नहीं आ सकती हमारी पढ़ाई में। चलिए, ये आया 10, 14, 25, 0, 25 और 0, 12, 25, 17, 15, 17। R है 10, 12, 19, 0, 10 और 35। उसके बाद आते हैं 5, 6, 4, 7, 0, 0, 2, 0, 0, 5, 7 और 35। इधर 7, 0, 13, 2, 12 और 27। देखो फाइनल टेबल में हम 1 0 को कंसीडर करते हैं, पता है ना। हाँ, फाइनल टेबल आ गई है। इसमें हम 1 0 को देखते हैं कहाँ पर होता है, जहाँ होता है वही आंसर होता है। मैं अब लाल पेन से करता हूँ। P के पास कितने 0 हैं?
1 है तो इसको दे दो आप, और ये 0 क्रॉस मार दो, क्योंकि P को हमने क्या दे दिया है, P को दे दिया है 5th नंबर वाला पॉइंट, P को 5th नंबर वाला पॉइंट दे दिया है हमने, ठीक है। तो P में 5th नंबर पे 50 लिखा है तो ये 50 आंसर होगा, ठीक है। Q को इस तरीके से कर लेंगे हम बाद में, लास्ट में, पहले अपन 0 0 लगा दें। Q के पास एक ही 0 है, इसको दे दो। R के पास भी एक 0 है, S के पास भी एक ही 0 बचा है, T के पास 2 0 है तो रोक के रखो, U के पास एक 0 है तो ये दे दो और इसको क्रॉस मार दो। अब T के पास एक ही 0 हो गया तो यहाँ दे दो। ये आंसर होता है हमारा अलोकेशन, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अलोकेशन, अलोकेशन इस प्रकार से है, P को आप दे रहे हो 5th, Q को आप दे रहे हो 1st, R को आप दे रहे हो 5th, 4th, S को आप कौन सा दे रहे हैं, डमी, डमी दे दी, और T को आप कौन सा दे रहे हो, 3rd, U को आप कौन सा दे रहे हो, 2nd, और ये 0 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम वहां से लेंगे जो टेबल गिवन होती है ना, वहां से लेते हैं। P में 5 नंबर पे 50, Q में 1st नंबर पे, Q में 1st नंबर पे आएगा 42, R में 4th नंबर पे आएगा 60, S को तो डमी दे दी, 0, T को 3rd नंबर दे दो, T को 3rd नंबर है 59, और U को 2nd नंबर दे दो 52। अब हम इसकी टोटल लगा देते हैं, कितनी आएगी, 50, 42, 60, 59, 52, 263, यही आंसर है हमारा। ये अलॉटमेंट डन हो गए हैं इसके। ये क्वेश्चन कौन सा था पता चला, मैक्सिमाइजेशन प्लस डमी। एक तो था मिनिमाइजेशन, फिर था मिनिमाइजेशन के अंदर डमी वाला क्वेश्चन, फिर आया मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन के में भी डमी वाला क्वेश्चन। तो हमने ये कर लिया। हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन और डमी को साथ में रखेंगे, यानी इसकी प्रैक्टिस का एक छोटा क्वेश्चन और लेते हैं, इसको आप नोट करेंगे। 263 आंसर है इसका, ओके। चलो इसी ऑर्डर में हम एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें मैक्सिमाइजेशन होगी और डमी भी होगी, है ना। तो इसका एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, पेज नंबर 5.14, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 5.14। देखो ये हमारा है मैक्सिमाइजेशन प्लस डमी। इसमें डमी भी आएगी, ठीक है ना। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 5 गलत लिखा मैं, 6 लिखो, 6 पेज नंबर आएगा 5.14।
14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन छोटा ही है, ज्यादा बड़ा है नहीं। गिवन आराम से क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है जहां पर आपका मैं असाइनमेंट का कैलकुलेशन जो किस प्रकार से होता है अपन कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसमें आपको दे रखा है 3 है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पर 4 है, W Z। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, आपको पता चलेगा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। 4 different airlines are to be assigned to handle 3 cargo consignment, which is view the maximize the profit. The profit matrix is as follows. ये जो दे रखा होता है ना वो मैट्रिक्स कहलाता है, इसके अंदर के छोटे छोटे पॉइंट सेल कहलाते हैं। इसने यहां पर प्रॉफिट दिया है 1 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, सब में 3-3 रुपए आ रहा है, और लास्ट में आ रहा है 5, 1 और 2। अब देखो आप इसमें सबसे पहले यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो डमी डालनी पड़ेगी ना आपको। तो सबसे पहला काम आपका डमी का है। आप लॉस मैट्रिक्स में भी डमी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपको डमी देनी पड़ेगी। ये लो डमी लाइन, ये हमारी डमी, क्योंकि यहां 4 है ना तो यहां पर भी 4 होना चाहिए। चलिए, और ये प्रॉफिट दे रखा है, आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट दे रखा होता है तो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। हम सबसे पहले इसको लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। लॉस मैट्रिक्स आपको बनाने के लिए आपको पता है कि आपको सबसे ज्यादा वैल्यू वाला अमाउंट माइनस करना है। ठीक है, W, X, Y और Z। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है चेक करो, उसको आप घटा दो। सबसे ज्यादा क्या है इसके अंदर, 5। इसमें से 5 गम कर दो तो 4, 1, 0 और ये 5। 5 में से 2 गया तो 3, 2, 2 और ये 5, 2, 2, 2, 5। 5 में से 5 गया 0, 4, 3, 5। ये हमने लॉस मैट्रिक्स बना ली। अब हमारी रो मिनिमम टेबल बनेगी, फिर कॉलम मिनिमम टेबल बनेगी, बस फिर हम इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के लिए करवा दिया है मैंने आपको एक बार वापस से। रो मिनिमम टेबल, W, X, Y, Z, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और डमी। लो जी, यहां पर देखो सबसे छोटा कौन है, रो के अंदर 0 है तो 4, 1, 0, 5। 2 है 1, 0, 0, 5 है 3। 2 है 0, 0, 0, 3। इसमें 0 है 0, 4, 3 और 5। कॉलम मिनिमम टेबल नंबर 2। W, X, Y, Z, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और डमी। ठीक है, अब इसको देखो आप, इसमें सबसे छोटा कौन है, 4, 1, 0, 0। मैं इतने देर से यही काम सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपको एक प्रोसेस के थ्रू चलना है बस। हर क्वेश्चन में मैं एक ही चीज को फॉलो कर रहा हूं। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, 3। आपके कॉलम मिनिमम बनते ही आप उसमें लाइंस ड्रॉ करोगे। हाँ सर, लाइन सबसे ज्यादा 0 इस वाली लाइन में दिख रहा है मेरे को, तो ये लो। अब इससे कम यानी 3 इधर है, ये लो।
अब इससे कम यानी 2, 2 तो 0 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 0 दिख रहा है, ये रहा 1 0, ये रहा। 4 लाइनें हो गई, 4 रो हो गई, रो कॉलम लाइन, ये 4 हो गई। तो ये आपका डायरेक्टली सॉल्व हो गया, डायरेक्टली सॉल्व हो गया ये तो, है ना? हाँ, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये फाइनल टेबल हो गई आपकी। लो 4 1 0 2 1 0 0 0। सबसे पहले जिसके पास 1 0 है हम उसको अलॉटमेंट करेंगे। ये लो, इसको अलॉटमेंट कर दिया, एक ही है, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया। इसके पास आओ, इसके पास कितने 0 हैं? इसके पास 2 0 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 ही है, तो 1 दे दो, इसको क्रॉस मार दो। समझ आया बात? इसके पास 2 0 है, इसके पास 2 0 है, इसके पास भी 2 0 है, इसके पास भी 2 0, सबके पास 2 2 0 है, तो कोई भी एक आप इसको दे दो, इसको क्रॉस मार दो, और जो बचा हुआ है वो उसको मिल जाएगा। इसमें 2 आंसर हो जाते हैं, हम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, आपकी इच्छा है। सॉल्यूशन में आपको दोनों मिल जाएगा, ये भी सही है, वो भी सही है। तो ये हुआ आपका मैक्सिमाइजेशन में डमी की सिचुएशन। 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, जस्ट इससे पहले वाला भी ऐसे ही सिचुएशन का था। तो एलोकेशन इस प्रकार से है। तो W को आपने क्या दिया है? 3rd। X को आपने क्या दिया है? X को आपने क्या दिया है? 2nd। Y को आपने क्या दिया है? डमी। Z को आपने क्या दिया है? फर्स्ट। जो फर्स्ट टेबल में से ले लेंगे अमाउंट। W को 3rd दिया है तो 5, X को 2nd दिया है तो 3, डमी दिया तो 0 आएगा। Z को फर्स्ट दिया है तो 5, 13, 13,000, 13,000 आंसर आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें 1000 में थी। ये इस प्रकार से आपका मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के क्वेश्चंस थे, और आपने इसको ठीक से करे हैं। आपका ये एक और क्वेश्चन था आज का, करिए इसको नोट। ठीक है ना? तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक की थी। आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपको हमने क्या क्या समझाया है। 2 चीज़ें क्लियर कर दी है आपको, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम। समझना पड़ता है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम किस प्रकार से आती है। कॉस्ट कम करनी है ना, तो आता है, और अगर कोई लॉसेस कम करने हैं तब आता है। मैक्सिमाइजेशन सेल्स बढ़ाना है, सेल्स ज़्यादा करनी है, और हमारी एफिशिएंसी को ज़्यादा काम में लेना है, कैपेसिटी को ज़्यादा काम में लेना है। प्रॉफिट का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट को ज़्यादा करना है। तो ये सब सिचुएशन में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है आज, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास बनेगी, मे बी पॉसिबल लास्ट क्लास है हमारी। अगली क्लास में सब कंप्लीट हो जाएगा। एक एयरलाइंस का क्वेश्चन है, वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, और जो 1-2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन हम करेंगे, और ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस यही है, बाकी सारी चीज़ें अब प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।